हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर मैं बात करूं, आज हमारा 14वां पार्ट है, तो 14 पार्ट में से सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आज आपका आया है, जो है बुद्धि के सिद्धांत। देखिए 750 MCQ की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने 300 प्रश्न पढ़ लिए हैं। तो उनको नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको भैया प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उनको ज़रूर पढ़िएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को, बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है निम्न में से किसने दिया? बिने, स्पीयरमैन, स्टर्न या रास? बताएं आप लोग, क्या होगा इसका जवाब? देखिए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। इनके सहयोगी थे कौन? साइमन व टर्मन, ठीक है, या टर्मैन। याद रखिएगा, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। और देखिए, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्रश्न है, निरंकुशवादी सिद्धांत जो है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत कहलाता है? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत या समूह कारक सिद्धांत? तो देखिए, बुद्धि का केवल एक कारक जिसने बताया है, तो कौन सा होगा? निरंकुशवादी सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कहता है कि बुद्धि का केवल एक तत्व होता है जो कि सामान्य तत्व होता है, ठीक है, और ये निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहलाता है। ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है दिया है स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन आपके कहाँ के निवासी थे? लंदन, ब्रिटेन के। ठीक है, कहाँ के निवासी थे ये? ब्रिटेन के निवासी थे। इन्होंने बुद्धि के दो कारक बताए, एक तो आपका जी फैक्टर और एक बताया यस फैक्टर। जी मतलब जर्नल फैक्टर और एस मतलब यानी स्पेशल फैक्टर, विशिष्ट कारक या विशिष्ट तत्व। जी फैक्टर जो होता है आपका जन्मजात होता है, और एस फैक्टर जो होता है यानी विशिष्ट तत्व जो होता है वो अर्जित किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न इसी पर है, द्विकारक सिद्धांत में सामान्य तत्व होता है जन्मजात, अर्जित, दोनों या इनमें से कोई नहीं? मैंने अभी आपको बताया कि द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया है। इन्होंने बुद्धि के दो कारक बताए थे, एक आपका सामान्य तत्व यानी जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, और दूसरा बताया था विशिष्ट तत्व यानी स्पेशल फैक्टर। तो सामान्य तत्व जो आपका होता है ये होता है जन्मजात, यानी आपको जन्म से मिलता है, और अर्जित फैक्टर आपका होता है स्पेशल फैक्टर, जो कि आप अर्जित करते हैं जब आप जो है जन्म लेते हैं। तो सामान्य तत्व जो होता है ये जन्मजात होता है, तो इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो का, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, इसको याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है कि त्रिआयामी में क्या आता है? तीन आम। त्रिआयामी में क्या निकल के आ रहा है? तीन आम गिल फोड़ दिए, यानी गले में फंस गए और गले को फोड़ दिया। इस तरीके से रिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं कि तीन आम गले में फंस गए और गले को फोड़ दिया। तो त्रिआयामी सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। और गिलफोर्ड महोदय आपके कहाँ के निवासी थे? ये थे आपके अमेरिका के निवासी। कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे, और 1967 में इन्होंने बुद्धि का 3D मॉडल दिया। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्धि का 3D मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? तो गिलफोर्ड ने दिया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है और आप लोग जो है भूलिएगा मत। अगला प्रश्न है, बुद्धि का गिलफोर्ड जो है त्रिआयामी सिद्धांत दिए थे, तो उसी पर प्रश्न है कि गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने आयाम बताए हैं? बुद्धि के कितने आयाम बताए हैं? 2, 4, 3 या 5? तो वही निकल के आ रहा है यानी 3 आयाम बताए हैं बुद्धि के। किसने? गिलफोर्ड महोदय ने। बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं किसने? गिलफोर्ड महोदय ने। गिलफोर्ड महोदय ने 1967 में बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। अगला है, बुद्धि के
सिद्धांत, जो त्रिआयामी सिद्धांत है, के अनुसार बुद्धि के 3 आयाम निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। यानी गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 आयाम बताए थे, तो वो कौन से 3 आयाम हैं जो आपके विकल्प में एकदम सही दिए हैं। संक्रिया विषय वस्तु चिंतन, संक्रिया विषय वस्तु परिणाम, या संक्रिया अंतर्वस्तु लगन, या संक्रिया संवेग या उत्पाद। तो देखिए 3 आयाम बताए थे, कौन कौन से, संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद यानी परिणाम। देखिए संक्रिया को इंग्लिश में ऑपरेशन, विषय वस्तु को कंटेंट और उत्पाद को प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी प्रोडक्ट के नाम से, मतलब इंग्लिश इसका वर्जन है। तो बुद्धि के 3 आयाम थे संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद या परिणाम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए संक्रिया क्या होता है, समस्या समाधान के लिए जिस मानसिक क्रिया से गुजरते हैं वो होता है आपका संक्रिया। मतलब समस्या समाधान के लिए जिस मानसिक क्रिया से गुजरते हैं वो होती है संक्रिया। विषय वस्तु क्या होती है, समस्या समाधान के लिए जो भी सामग्री आवश्यक होती है वो होती है विषय वस्तु। ठीक है, और उसके बाद आपका परिणाम या उत्पाद, समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे कहते हैं उत्पादन या परिणाम। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, सन 1967 में गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने कोष बताए थे, 120, 150, 180 या 200। तो सन 1968 में 1967 में गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने कोष बताए थे, 120 कोष बताए थे। ठीक है, उसके बाद 1977 में बुद्धि के इन्होंने कोष बता दिए 150। फिर उसके बाद फिर से परिवर्तन किया और कहा कि बुद्धि के 180 कोष होते हैं। ये कब परिवर्तन किया, 1980 में। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि सन 1968 में गिलफोर्ड ने बुद्धि का 3D मॉडल दिया था। इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए थे, संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद। ठीक है, संक्रिया क्या होती है, समस्या समाधान के लिए जिस मानसिक क्रिया से गुजरते हैं वो होती है संक्रिया। विषय वस्तु, समस्या समाधान के लिए जो भी वस्तु या सामग्री आवश्यक होती है वो होती है विषय वस्तु। उत्पादन क्या होता है, समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैं वह होता है आपका उत्पादन। तो अगला प्रश्न हमारा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जब भी कोई आदमी बूढ़ा होता है ना, तो अगर वो डाई लगा ले, तो भैया जब भी कोई व्यक्ति बहू लेने जाता है जो बूढ़ा हो, तो वो कैसे जाता है, डाई करके जाता है। तो जैसे आता है बहुकारक सिद्धांत, यानी बहू लेने जा रहा है, कहाँ बहू लेने जा रहा है, नई बहू लेने जा रहा है बूढ़ा आदमी, तो अपने बाल डाई करके जाएगा। तो इस तरीके से आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और ये दिए हैं थांडाइक महोदय। थांडाइक महोदय आपके अमेरिका के निवासी थे। और अगला पॉइंट आपका है, यानी अगला प्रश्न है, बालू का टीला किस सिद्धांत को कहा जाता है। बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत, या बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, या पदानुक्रमिक सिद्धांत, या तरल ठोस सिद्धांत। तो बालू का टीला जो है ये कहलाता है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। थांडाइक महोदय ने जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत था उसकी तुलना बालू के टीले से की थी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है, यानी प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत जो है किसने दिया था। थांडाइक ने, कैटल ने, थ्रस्टन ने, या बर्नन ने। तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, देखिए आपको पता है जो समूह होता है, यानी जो समूह का वजन होता है वो किस में होता है, टन में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, जैसे आता है समूह कारक यानी टन में वजन, थ्रस्टन। ठीक है, थ्रस्टन आपके यूएसए के निवासी थे। इन्होंने 1938 में समूह कारक सिद्धांत दिया। इन्होंने बुद्धि के कुल 13 तत्व बताए, लेकिन वर्तमान में केवल 7 तत्व ही प्रचलित हैं। अभी आगे बात होगी। वही प्रश्न है आपका, बुद्धि की 7 जन्मजात योग्यताएं किसने बताई। थ्रस्टन ने, बर्नन ने, रॉस ने, या रेमर ने। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि बुद्धि की 7 जन्मजात योग्यताएं जो है थ्रस्टन ने बताई थी। कौन कौन सी योग्यताएं बताई थी, सन वी, रम वी, पी। मैंने आपको जो है थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ाया है इसको। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, देखिए 7 विशेषताएं बताई थी, सन, वी, रम, वी, पी। 7 विशेषताएं। एस मतलब स्पेशल एबिलिटी, प्रेक्षण योग्यता। एन मतलब नंबर एबिलिटी यानी अंक योग्यता। वी मतलब वर्बल एबिलिटी यानी शाब्दिक योग्यता। और आर मतलब रीजनिंग एबिलिटी यानी तार्किक योग्यता। और एम मतलब मेमोरी
एबिलिटी यानी स्मरण योग्यता, और W मतलब वर्ड एबिलिटी यानी वाक योग्यता, और P मतलब परपेचुअल एबिलिटी यानी पर्यवेक्षण योग्यता। तो ये 7 प्रकार की जन्मजात विशेषताएं बताई थी। ठीक है, इन्हीं 7 योग्यताओं से मिलकर के बुद्धि बनती है। ये कौन कहते हैं? ये थ्रस्टन महोदय कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, यह पुस्तक किसकी है? थर्नडाइक की, बर्नन की, थ्रस्टन की या गिलफोर्ड की? प्राथमिक मानसिक योग्यता, यह पुस्तक है थ्रस्टन महोदय की। ठीक है, और इसी में जो है इन्होंने 7 जन्मजात योग्यताएं बताई हैं कि बुद्धि जो है 7 जन्मजात योग्यताओं का समूह है। ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो पुस्तक है ये थ्रस्टन महोदय की है। अगला है, 7 जन्मजात योग्यताओं में से कौन सी योग्यता थ्रस्टन महोदय ने नहीं बताई है? वाक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मरण योग्यता या प्रेक्षण योग्यता? तो मैंने अभी आपको बता दिया कि स्मरण नहीं होता है, मेमोरी एबिलिटी यानी स्मरण योग्यता होता है। ठीक है, मेमोरी एबिलिटी यानी स्मरण योग्यता। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न के अनुसार? सी वाला। अगला है, तरल ठोस सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया? ठोस केतली में तरल चाय, कैटल को मान लीजिए केतली, तो केतली जो होती है चाय की उसमें जो है ठोस केतली होती है और तरल क्या होती है? चाय होती है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, तरल ठोस सिद्धांत में जो आपका तरल होता है ये जन्मजात होता है। ठीक है, और ठोस जो होता है ये आपको अर्जित करना पड़ता है। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है, पदानुक्रमिक सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया है? रॉस ने, बर्नन ने, कैटल ने या रूसो ने? देखिए, पदानुक्रमिक सिद्धांत, हमारे शर्ट में जो बटनें लगी होती हैं वो एकदम क्रम से लगी होती हैं। तो इस ऑप्शन में बटन जैसा कौन दिख रहा है? बर्नन यानी बटन। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन, इनका पूरा नाम है फिलिप बर्नन। तो हमारे शर्ट में जो बटन लगी होती हैं वो क्रम से लगी होती हैं। ठीक है, इसी वजह से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। देखिए, पदानुक्रमिक सिद्धांत कहता है कि जो बच्चा होता है वो हमेशा निम्न स्तर से सीखना शुरू करता है। जैसे पहले व्यंजन सीखेगा, फिर 2 अक्षरों को जोड़ना सीखेगा, फिर 3 अक्षरों को जोड़ना सीखेगा, फिर पाई मात्राएं सीखेगा। उसके बाद जो है आप लोग आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। अगला है, बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत जो है रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। और बुद्धि के कितने प्रकार स्टैनबर्ग ने बताए थे? तो यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। बुद्धि 3 प्रकार की बताई थी स्टैनबर्ग ने अपने त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत। पहली बताई थी आपकी घटकी बुद्धि, घट की बुद्धि। ठीक है, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। दूसरी बताई थी आनुभाविक बुद्धि, एक्सपीरियंसल होगा, सॉरी आनुभाविक है ना, तो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद तीसरी बताई थी सांदर्भिक बुद्धि, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। तो ये 3 प्रकार की आपकी बुद्धि बताई गई थी, किसके द्वारा? रॉबर्ट स्टैनबर्ग के द्वारा। इन्हीं पर आधारित प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे उसी पर आएंगे। लिखा है, बुद्धि का प्रकार रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने नहीं बताया है। घटकी बुद्धि, अनुभविक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि जो है ये बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है गार्डनर ने। बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है? गार्डन में। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है गार्डनर ने दिया है, उसी के अंतर्गत जो है प्राकृतिक बुद्धि की, प्रकृतिवादी बुद्धि की बात की गई है। तो रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने 2 प्रकार की नहीं 3 प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी, घटकी बुद्धि, अनुभविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। अगला है, निष्पादन बुद्धि के नाम से किसे जाना जाता है? घटकी बुद्धि, अनुभविक बुद्धि या सांदर्भिक बुद्धि या अस्तित्ववादी बुद्धि? घटकीय बुद्धि जो होती है ये आपकी निष्पादन बुद्धि के नाम से जानी जाती है। घटकी बुद्धि में व्यक्ति समस्या समाधान के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इस बुद्धि को धारण करने वाला जो होता है वो विश्लेषणात्मक ढंग से और आलोचनात्मक ढंग से सोचता है। ठीक है, और यही जो है विद्यालय में सक्सेस दिलाता है। तो निष्पादन बुद्धि जो है ये होता है आपका घटकी बुद्धि। ठीक है, इसे विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक बुद्धि भी कह सकते हैं। अगला है सृजनात्मक बुद्धि, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस।
तो किसे कहा जाता है? घटकी बुद्धि, आनुभविक बुद्धि या सांदर्भिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। सृजनात्मक यानी क्रिएटिव, ऐसी बुद्धि जिसके माध्यम से व्यक्ति नई चीज़ें, नियम व सिद्धांत का निर्माण करता है, वह आनुभविक बुद्धि के अंतर्गत आता है। और आनुभविक बुद्धि आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस के नाम से जानी जाती है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला व्यवहारिक बुद्धि, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यवहारिक बुद्धि किसे कहते हैं? तो ये आपका कहलाता है कौन? सांदर्भिक बुद्धि। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सिचुएशन के साथ जल्दी अनुकूलन करना कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आएगा? घटकी बुद्धि, अनुभविक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि या प्रकृतिवादी बुद्धि? तो देखिए, सांदर्भिक बुद्धि, व्यवहारात्मक बुद्धि जो होती है वो पर्यावरण सिचुएशन के साथ जल्दी अनुकूलन कर लेता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, एक बार त्रितंत्री सिद्धांत को मैं फटाफट दोहरा देता हूँ, आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत डीपली प्रश्न इससे पूछा जाता है कि त्रितंत्री सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, घटकी बुद्धि, अनुभविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। इंग्लिश में कहें तो घटकी बुद्धि को कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, अनुभविक बुद्धि को एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस और सांदर्भिक बुद्धि को कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस कहा जाता है। घटकी बुद्धि जो है निष्पादन बुद्धि के नाम से भी जानी जाती है। घटकी बुद्धि में व्यक्ति समस्या समाधान के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। ठीक है, इस बुद्धि को धारण करने वाला जो व्यक्ति होता है वो विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक जो है दृष्टिकोण रखता है। अनुभविक बुद्धि की बात करें तो इंग्लिश में क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी सृजनात्मक बुद्धि भी इसे कहते हैं, या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी बुद्धि में जिसके माध्यम से व्यक्ति नई चीज़ें, नए नियम या सिद्धांतों का निर्माण करता है, आपका अनुभविक बुद्धि के अंतर्गत आता है। तीसरी बुद्धि आपकी होती है सांदर्भिक बुद्धि, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। व्यवहारात्मक बुद्धि के नाम से ये जानी जाती है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, घटकीय बुद्धि निष्पादन बुद्धि के नाम से, अनुभविक बुद्धि सृजनात्मक बुद्धि के नाम से, सांदर्भिक बुद्धि आपका व्यवहारात्मक बुद्धि के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, समस्या समाधान के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण किस बुद्धि में किया जाता है? इतनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग जो है इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। 10 सेकंड है आपके पास, आप लोग बताइए। 10 सेकंड नहीं, 2 सेकंड में अभी आपको उसका जवाब बता दूंगा जाते जाते। तो देखिए भैया, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे और ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपको लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। समस्या समाधान के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करना आपका आता है किसके अंतर्गत? घटकी बुद्धि के अंतर्गत। मुझे पता है आपका जो उत्तर था बिल्कुल सही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।